हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ समर। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल लाखों लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जान गंवा देते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर भी एक आम तरह का कैंसर है। गैस्ट्रिक कैंसर को पेट का कैंसर भी कहा जाता है। शरीर में गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत होने पर दिखने वाले लक्षण सामान्य समस्याओं जैसे ही होते हैं। यही कारण है कि मरीज इन लक्षणों को सही समय पर पहचान नहीं पाते हैं और गंभीर रूप से इसका शिकार हो जाते हैं। खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान पान की वजह से गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक कैंसर पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ज्यादातर लोगों में गैस्ट्रिक कैंसर गैस्ट्रोएसोफेगल में होता है। गैस्ट्रोएसोफेगल पेट का वह हिस्सा है जो फूड पाइप से जुड़ा रहता है और डायफ्राम के ठीक नीचे मौजूद होता है। शुरुआती स्टेज में गैस्ट्रिक कैंसर के लक्षणों की पहचान कर इलाज मिलने से मरीज जल्दी ठीक हो सकता है। दोस्तों, गैस्ट्रिक कैंसर का पता चलने के बाद डॉक्टर मरीज के शरीर में कैंसर की स्थिति या स्टेज का पता लगाते हैं। इसके लिए कुछ विशेष टेस्ट की सहायता होती है। मेडिकल की भाषा में इस प्रक्रिया को स्टेजिंग कहा जाता है और इससे इलाज में भी आसानी होती है। हर मरीज में गैस्ट्रिक कैंसर का स्टेज अलग अलग हो सकता है। आसान भाषा में कहे तो गैस्ट्रिक कैंसर के मुख्य 5 स्टेज होते हैं। जब शरीर में कैंसर की शुरुआत होती है तो इसे स्टेज 0 कहते हैं और फिर स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक इसे डिवाइड किया जाता है। गैस्ट्रिक कैंसर के इलाज में स्टेज का पता होना बहुत जरूरी होता है। इसके माध्यम से डॉक्टर को यह पता होता है कि मरीज का इलाज किस ढंग से करना चाहिए। स्टेज 1 के मरीजों का इलाज दवाओं और थेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन स्टेज 4 सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। SCPM हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप के मुताबिक स्टेज के हिसाब से गैस्ट्रिक कैंसर के इलाज में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्टेज 0 को मेडिकल की भाषा में C2 में कार्सिनोमा कहा जाता है। इस स्टेज में पेट के प्रभावित हिस्से में लिम्फ नोड्स को हटाने के लिए गैस्ट्रेक्टोमी नामक सर्जरी की जाती है। एंडोस्कोपी म्यूकोसल रिसेक्शन के माध्यम से कैंसर सेल्स को हटाने के लिए एंडस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मरीज को दवाओं का सेवन और थेरेपी की सलाह दी जाती है। स्टेज 1 के गैस्ट्रिक कैंसर में गैस्ट्रेक्टोमी के अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है। इसके अलावा मरीज को कीमोथेरेपी की दवाओं के सेवन की सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स को हटाने के लिए एंडोस्कोपी म्यूकोसल रिसेक्शन नामक प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, स्टेज 2 गैस्ट्रिक कैंसर के मरीजों के इलाज में भी गैस्ट्रोकोमी की थेरेपी की जाती है। इसके अलावा मरीज को केमियोथेरेपी की दवाओं और कैंसर के लक्षणों को कम करने वाली दवाओं के सेवन की सलाह दी जाती है। गैस्ट्रिक कैंसर के स्टेज 3 में मरीजों का इलाज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और गैस्ट्रोक्टोमी सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी दवाओं के अलावा कई अन्य तरह की दवाओं के सेवन की सलाह भी दी जाती है। इन दवाओं के कॉम्बिनेशन में या अकेले भी दिया जा सकता है। स्टेज 4 गैस्ट्रिक कैंसर के इलाज में HIR-2 नेगेटिव ट्यूमर के लिए इम्यूनोथेरेपी के अलावा कीमोथेरेपी की जाती है। HIR-2 पॉजिटिव ट्यूमर के लिए इम्यूनोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी की जाती है। इसके अलावा सर्जरी के माध्यम से कैंसर को हटाया जाता है। इस स्टेज में कैंसर पूरी तरह फैल चुका होता है और मरीज की स्थिति भी गंभीर होती है। इसलिए मरीजों को डाइट का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सही समय पर कैंसर का इलाज न होने से मरीज की परेशानियां बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। इसके लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। आप डाइट में विटामिन B12, आयरन, फोलेट, कैल्शियम आदि को शामिल करें। पेट को ठीक रखने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में मील्स प्लान करें। इससे पेट पर जोर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको पता चल गया होगा कि गैस्ट्रिक कैंसर के स्टेज क्या क्या होते हैं। सावधानी की बात तो यही है कि हर बीमारी जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल पर निर्भर करती है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर यानी कि एक्सपर्ट कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। अपनी डाइट में विटामिन B12 का, आयरन और फोलेट, कैल्शियम आदि को जरूर शामिल करें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप इस बीमारी से निजात पा सकेंगे, क्योंकि
इसमें जो 4 स्टेज हैं वो एक्सपर्ट के जरिए आपको बताए गए हैं। आप इनका ध्यान रखिए और आज आप समझ गए होंगे कि गैस्ट्रिक कैंसर होता क्या है। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।